एक बार की बात है, दिल्ली शहर में एक छोटा सा कस्बा था, बड़नगर। उसी बड़नगर में रहता था पप्पू शर्मा, जो हर काम को इतना स्मार्ट समझता था कि अक्सर उल्टा ही कर बैठता था। उसकी एक ही आदत थी, गलत टाइम पर सही काम और सही टाइम पर गलत काम करना। पप्पू की उम्र 25 के पार जा चुकी थी, लेकिन अक्ल अभी भी 15 की लगती थी। उसके माता पिता का एक ही सपना था, कब ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा होगा और किसी लड़की के साथ मंडप में बैठेगा। पप्पू का जवाब हमेशा तैयार रहता था। माँ, मैं रोज अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ, बस लड़की नहीं मिली अब तक। पप्पू की सबसे अजीब बात थी कि वो हर चीज में डायलॉगबाजी करता था। चाय की टपरी पर चाय पीते हुए कहता, जिंदगी भी इस चाय की तरह है, जब तक चीनी ना मिले कड़वी लगती है। और उसके दोस्त हंसते हुए कहते, पप्पू, तेरी जिंदगी में चीनी नहीं, पूरा डब्बा ही गायब है। पप्पू के पिता ने तय किया कि अब इसकी शादी इसकी बुआ ही करा सकती है। उन्होंने पप्पू की बुआ यानी अपनी बहन से पप्पू की शादी के बारे में बात की। दीदी, अब तो बस आप ही इस निक्कमे की शादी करा सकती हो, वरना कोई भी इसे अपनी लड़की नहीं देगा। नतीजा, पप्पू की बुआ पहले ही हफ्ते में 5 रिश्ते आ गए, लेकिन हर मुलाकात में पप्पू कुछ न कुछ ऐसा बोल देता कि बात वहीं खत्म हो जाती। पप्पू ने पहली लड़की से पूछा, आपको क्या पसंद है? लड़की बोली, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है। अच्छा, तो शादी के कार्ड भी आप ही डिजाइन कर लेना, ताकि हम लोगों का खर्चा बच सके। दूसरी मुलाकात में लड़की के पिताजी ने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? पप्पू बोला, सोचता हूँ जिंदगी के बारे में। बात वहीं खत्म। तीसरी बार उसने लड़की से कहा, मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, इनमें ऑनेस्टी झलकती है। लड़की बोली, धन्यवाद। बस झलकती है, दिखती नहीं। एक दिन उसकी बुआ एक गुलाबो नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आई। गुलाबो पढ़ी लिखी, मजाकिया और थोड़ी अकड़ वाली लड़की थी। उसके पिता स्कूल के हेडमास्टर और मां मोहल्ले की सबसे तेज बोलने वाली महिला थी। गुलाबो को देखकर पप्पू में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई और वो मन ही मन डांस करने लगा। पहली मुलाकात में ही गुलाबो ने कहा, मुझे सीधा सादा लड़का चाहिए जो झूठ ना बोले। पप्पू बोला, तो फिर मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलने में बहुत बुरा हूँ। गुलाबो मुस्कुरा दी। शायद पहली बार किसी ने पप्पू की सच्चाई में मजा देखा। कुछ हफ्तों की बातचीत के बाद दोनों के परिवारों ने शादी तय कर दी। पप्पू के माता पिता खुश थे। पप्पू के मम्मी ने उसकी पिता से कहा, अब हमारा बेटा संभल जाएगा। पर पप्पू के पिता को डर था। पप्पू संभले या न संभले, शादी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। शादी की तारीख तय हुई 22 दिसंबर। पूरा मोहल्ला उत्साह से भरा था। पंडाल लग गया, बैंड वाले बुक हो गए और पप्पू ने एक नई आइडिया दी। बारात घोड़ी पर नहीं जाएगी, बाइक पर जाएगी। हर दोस्त अपने बाइक पर। सबने मना किया। पिता बोले, बेटा, इज्जत का सवाल है। पप्पू बोला, पापा, आजकल इज्जत लाइक्स से मिलती है, बारात से नहीं। शादी का दिन आया। पप्पू ने हल्दी से लेकर शेरवानी तक सब YouTube ट्यूटोरियल्स देखकर किया था। घोड़ी की जगह उसने अपनी बाइक को सजाया। बारात निकली। किसी तरह बारात पहुंची। गुलाबो की मां गुस्से। 3 घंटे लेट, ये कौन सी बारात है? पप्पू बोला, आंटी, देर से आना ही फैशन है। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और पप्पू का ध्यान बार बार कैमरे की तरफ था। वो बीच में ही पूछ बैठा, पंडित जी, थोड़ा धीरे बोलिए, वॉइस क्लिप सही नहीं आ रही।
पंडित जी बोले, ये शादी है बेटा, पॉडकास्ट नहीं। सारे मेहमान हंसने लगे। गुलाबो का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। जब जयमाला की बारी आई, पप्पू ने कहा, गुलाबो, तुमसे पहले मैंने 2 चीजों से प्यार किया है, चाय और नींद। गुलाबो बोली, और शादी के बाद? शादी के बाद चाय ठंडी और नींद गायब। भीड़ ठहाके लगाने लगी। पप्पू का दोस्त गुप्ता जी माइक लेकर बोले, अब पेश है एक छोटा सा सरप्राइज वीडियो हमारे पप्पू के कॉलेज के दिनों से। वीडियो चला और उसमें पप्पू किसी और लड़की को प्रपोज कर रहा था। तुम हाँ कह दो, वरना मैं मैथ्स की किताब से शादी कर लूंगा। पूरा मंडप हंसी और हैरानी से गूंज उठा। गुलाबो के पापा उठ खड़े हुए। ये क्या मजाक है पप्पू? पप्पू हकला गया। अरे वो पुराना डेमो था सर, प्रैक्टिस कर रहा था असली शादी की। गुलाबो का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले मंडप से उठकर कमरे में चली गई। पप्पू पहली बार शांत था। उसने महसूस किया कि हर मजाक की भी एक हद होती है। वो गुलाबो के कमरे में गया, बोला, मुझे माफ कर दो, मैं शायद हर चीज को मजाक में लेता हूँ क्योंकि डरता हूँ कि अगर मैं सीरियस हुआ तो सब मुझे छोड़ देंगे। गुलाबो ने उसकी आंखों में देखा। और तुम सोचते हो मैं हंसी में सब भूल जाऊंगी? नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि हंसी में ही नई शुरुआत करूं। गुलाबो ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, पर अगली बार तुम कोई ऐसे हरकत नहीं करोगे। पप्पू हंस पड़ा। माहौल हल्का हो गया। दोनों बाहर आते हैं और शादी फिर से शुरू हुई। पंडित जी बोले, अब यह रिश्ता सच्चे मन से बांधा गया है। पप्पू और गुलाबो दोनों मुस्कुरा रहे थे। बाद में जब सब मेहमान चले गए, गुलाबो बोली, अब तो तुम पप्पू से मिस्टर पप्पू शर्मा बन गए। पप्पू बोला, हाँ, पर दिल अब भी पप्पू ही है, मासूम और थोड़ा बेवकूफ। दोनों हंसे। 1 साल बाद मोहल्ले के लोग अब भी पप्पू का मजाक उड़ाते थे, पर अब वो पप्पू शर्मा नहीं, पप्पू जी कहते थे कि अब उसके घर से हर सुबह हंसी की आवाज आती थी। गुलाबो अक्सर कहती, जब तुम उदास होते हो तो घर सूना लगता है, पर जब तुम हंसते हो जिंदगी मजेदार हो जाती है। पप्पू जवाब देता, तो फिर मैं पूरी जिंदगी हंसता रहूंगा, क्योंकि अब मेरी वजह सिर्फ तुम हो।